Hello students, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnigiri, and in our lecture series of the Code of Criminal Procedure 1973, we are discussing Chapter 8. And in the Chapter 8, we were talking about security to be taken by the person, by a person to keep peace. That is a bond. Okay, we discussed till section 110. Now we are dealing from section 111 to section 116 in this particular part of video lecture. आइए हम सेक्शन 116 की ओर देखें, ऑर्डर टू बी मेड. ओके, हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं और समझ लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट क्या है. व्हेन अ मैजिस्ट्रेट एक्टिंग अंडर सेक्शन 107, 108, 109, 110, ये क्या है? यहां पर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई हमको बॉन्ड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. किसके लिए? टू कीप द पीस. अगर इस को लगता है मैजिस्ट्रेट को इन सेक्शनों में 107, 108, 109 और 110, इट इज नेसेसरी टू रिक्वायर एनी पर्सन टू शो कॉज अंडर सच सेक्शन. मतलब बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के पहले उसको शो कॉज नोटिस देना है, उसका एक्सप्लेनेशन लेना है और उसके बाद ऑर्डर को बनाना है. और उस ऑर्डर में वो बॉन्ड कितने दिन तक चलेगा, उसमें कितने की सिक्योरिटीज लगेगी, वो सारे चीजों को मेंशन करना है. ये हो गया सेक्शन 111. 112 क्या है? प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन द कोर्ट. अगर वो व्यक्ति कोर्ट में ही हाजिर है, ओके, तो वो ऑर्डर उसको पढ़ के सुनानी है. एंड इफ ही सो डिजायर्स, उसको वो ऑर्डर को एक्सप्लेन भी करके देना है. ऐसा सेक्शन 112 कहता है. 113 क्या कहता है? समन्स और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट. अगर वो व्यक्ति वहां पर हाजिर नहीं है और अगर उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करना होगा ताकि उसको पता चले कि ये ऑर्डर पास होने वाली है, तो कोर्ट क्या करेगा? समन्स इश्यू करेगा. और जिसको डायरेक्ट किया है, जिस ऑफिसर को समन्स को इंप्लीमेंट करना, उसको बोलेगा उसको कस्टडी से लेकर आ, उसको कोर्ट में पेश कर. ओके, प्रोवाइडेड दैट whenever it appears to such magistrate upon the report of the police officer or upon any other information that there is a reason for fear that the commission of offense will take place which is going to break the peace, okay, of the society, then in that particular case the court magistrate can issue warrant of arrest. Okay, this is section 113. और इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, दिबकर नायक वर्सेस पुष्पता पटेल. वहां पर एक कमेंट्स ऐसे है कि वहां पर का जो ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का ये है, इट इज क्लियर एज अ डे दैट बिफोर टेकिंग स्टेप्स फॉर अरेस्ट मैजिस्ट्रेट मस्ट हैव रीजन टू फियर फॉर द कमीशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस एंड इट मस्ट अपीयर टू हिम दैट सच ब्रीच ऑफ पीस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड. ओके, तो ये उसके ऑब्जर्वेशन है कोर्ट के. आइए हम सेक्शन 114 को देखते हैं. कॉपी ऑफ ऑर्डर टू एकम्पनी समन्स और वारंट. इसका मतलब क्या है कि अगर 113 में अगर वारंट इशू किया गया है, उसके साथ सेक्शन 111 की जो ऑर्डर की कॉपी है उसको अटैच करके डिलीवर करनी है. कौन करेगा? जो ऑफिसर सर्व करने वाला है वो सर्व करेगा और उसको समन्स और वारंट के द्वारा अरेस्ट करके कोर्ट के सामने लेकर आएगा. याद रखना क्या क्या देना है? ऑर्डर की कॉपी देनी है. ओके, और जो समन्स या वारंट जो इश्यू होगा 113 में, उसके साथ जो 111 में निकाली जाएगी. सेक्शन 115, पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस. अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि देयर इज अ सफिशिएंट कॉज टू डिस्पेंस द पर्सनल अटेंडेंस, तो ठीक है, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? उसको शोकाज नोटिस दे देगा और बॉन्ड एग्जीक्यूट करके ले लेगा और उसको बोलेगा कि ठीक है, आप खुद नहीं आए चलेगा, आपका वकील आएगा तभी भी चलेगा. ही कैन रिमेन प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट थ्रू हिज प्लीडर. दैट इज सेक्शन 115. 116 की ओर जाते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन. ये ऑर्डर इशू करने के टाइम, ओके, when an order under section 111 has been read or explained under section 112 to a person in the court
or when any person appear or is be brought before a magistrate in compliance with, in execution of summons or warrant of arrest issued under section 113. Okay, the magistrate shall proceed to inquire the truth of information upon which the action has been taken. Okay, and finding out the truth whether there is an evidence against that person, the court will inquire. Okay, ये इंक्वायरी है. ओके, इंक्वायरी कौन करता है? हमेशा मैजिस्ट्रेट करता है. ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंक्वायरी नहीं करता. ओनली मैजिस्ट्रेट कैन डू इंक्वायरी. सेकंड क्लॉज को देखते हैं हम, सेकंड सबसेक्शन को. सच इंक्वायरी शैल बी मेड एज नियरली एज मे बी प्रैक्टिकेबल इन द मैनर हियर इन आफ्टर. मतलब इसके आगे जो मैनर दिया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है, उस मैनर में जैसे ट्रायल कंडक्ट होता है वैसी इंक्वायरी होती है और उसके एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा इन समन केसेस. सबसेक्शन 3, आफ्टर द कमेंसमेंट एंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1, द मैजिस्ट्रेट इफ ही थिंक्स कंसीडर दैट इमीडिएट मेजर्स आर नेसेसरी फॉर प्रिवेंशन ऑफ द ब्रीच ऑफ पीस और डिस्टर्बेंस और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी. मतलब ये जो प्रोसीजर चालू है उसके बीच में अगर मैजिस्ट्रेट को लगा कि नहीं भाई इसको टाइम लगेगा इंक्वायरी को, ऐसे टाइम पर क्या करेगा, वो उसको कस्टडी में डिटेन कर देगा जब तक बॉन्ड को एग्जीक्यूट किया नहीं जाता. ओके, ये हो गया सबसेक्शन 3. प्रोविजो देखते हैं इसमें. इसका प्रोविजो क्या है? No person against whom proceedings are not been taken over under section 108, section 109 and 1010 shall be directed to execute a bond for maintaining good behavior. मतलब 108, 109, 110 इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है, तब तक बॉन्ड नहीं लिया जाएगा. कंडीशंस, बी क्या कहता है प्रोविजो को? कंडीशन ऑफ सच बॉन्ड वेदर एज टू अमाउंट thereof or as to the provisions of sureties or the number thereof of the pecuniary extent of their liability shall not be more than those specified in the order under section 111. याद रखना है हमको कि उसका जो बॉन्ड है, उसकी जो श्योरिटी, उसकी लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, वो सेक्शन 111 पे डिपेंड है. उसके बाद सबसेक्शन 4 देखते हैं. फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द फैक्ट दैट द पर्सन इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर और इज सो डेस्परेट एंड डेंजरस as to render his being at large without security hazardous to the community may be proved by evidence of the general repute or otherwise. इसका मतलब क्या है? सेक्शन 4 क्या कहता है कि अगर ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ओके, तो इंक्वायरी की जाएगी कि ये कितना डेंजरस है और इसको बाहर रखेंगे तो क्या होगा. सबसेक्शन 5, where 2 or more persons have been associated together in the matter under inquiry, they may be dealt within the same or separate inquiries as the magistrate thinks fit. मतलब एक से ज्यादा लोग हैं जिनकी इंक्वायरी होने वाली है, तो साथ में इंक्वायरी होगी या अलग अलग होगी. हम 6 के प्रोविजन को देखते हैं. इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन shall be completed within the period of 6 months. मतलब कितना टाइम दिया है इंक्वायरी को करने के लिए कोर्ट को, मैजिस्ट्रेट को? 6 महीना. अगर ये 6 महीने में कंप्लीट नहीं हुई फ्रॉम द डेट ऑफ इज कमेंसमेंट, द प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर शैल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड स्टैंड टर्मिनेटेड अनलेस फॉर स्पेशल रीजन रिकॉर्डेड बाय द इन राइटिंग द मैजिस्ट्रेट अदरवाइज डायरेक्ट. मतलब क्या, 6 महीने के अंदर पूरा नहीं हुआ तो मैजिस्ट्रेट को रीजन को रिकॉर्ड करना है और मैजिस्ट्रेट को बताना है कि ये क्यों नहीं पूरी हो सकी. प्रोविजो क्या है? प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पर्सन हैज बीन केप्ट in detention pending such inquiry, the proceeding against that person unless terminated earlier shall stand terminated on the expiry of the period of 6 months. मतलब डिटेंशन है, इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो रही, 6 महीने से ज्यादा उसको कस्टडी में रखा है, तो 6 महीने के अंदर अगर इंक्वायरी पूरी हुई तो ठीक है, नहीं तो उसका डिटेंशन कैंसिल होगा, उसको रिहा करना पड़ेगा. अभी लास्ट सब सेक्शन को देखते हैं हम. सेक्शन 116 का वो सब सेक्शन 7 है. वेयर एनी डायरेक्शन इज मेड अंडर सेक्शन 6 permitting the continuance of proceeding, the session judge may on
an application made to him by the aggrieved party vacate such direction if he is satisfied that it was not based on any special reason or such purpose. मतलब क्या है, आपको समझा दूं, अगर कोर्ट ने 6 महीने में इंक्वायरी पूरी नहीं की और कोर्ट ने उसको कोई रीजंस दिए, और जो एग्रीव पार्टी है जिसको तुमने डिटेन करके रखा है भाई कस्टडी में, उसने अगर अपील किया सेशन को उस ऑर्डर के खिलाफ, तो सेशन कोर्ट उसके रीजंस को देखेगी कि कौन सा रीजन मैजिस्ट्रेट ने दिया है। अगर वो रीजन सेटिस्फाई नहीं कर पाई सेशन कोर्ट को, तो सेशन कोर्ट वो रीजन को सेट असाइड कर देगी और उसका डिटेंशन कैंसिल करके उसको कस्टडी से बाहर लागी। मुझे लगता है कि मैंने आपको सेक्शन 111 से लेके सेक्शन 116 एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। याद रखना, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स abhilaw@gmail.com पर भेजना न भूलना। आपका सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेट करेगा। थैंक यू।